रावत मेंशन। दिव्यांश का सवाल सुनकर चेरी कुछ पल तो उसकी तरफ देखती रही और फिर उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर वहां से जाने लगी। दिव्यांश ने उसे जोर से पीछे की तरफ खींचा और लगभग से धक्का देते हुए वापस दीवार से लगाया तो इस बार चेरी की दर्द से आह निकल गई। दिव्यांश गुस्से से बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे और मेरे सवाल का जवाब दिए बिना आइंदा ऐसे जाने की हिम्मत मत कर देना। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको जवाब चाहिए ना तो जवाब मैं दे देती हूँ आपको एवोकाडो। हाँ, मैंने मिस्टर अवस्थी को अपने करीब आने से नहीं रोका क्योंकि वो मेरे इतना करीब नहीं आए जितना आप मेरे करीब आ रहे हैं। अगर वो मेरे इतना करीब आते तो मैं जरूर उनको रोकती। दिव्यांश तुरंत बोला, मतलब तुम इंतजार कर रही थी कि वो तुम्हारे और भी ज्यादा करीब आए। चेरी हैरानी से बोली, आप किस बात का क्या मतलब निकाल रहे हैं? मुझे नहीं पता लेकिन मैंने अब आपको जवाब दे दिया और हाँ जो जवाब आप मुझसे मांग रहे हैं वही सवाल क्या मैं आपसे करूं? निहारिका के साथ आपकी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है और निहारिका को आपने सबके सामने इंट्रोड्यूस भी किया, लेकिन दूसरी तरफ आप मेरे भी करीब आ रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? और आप सिर्फ मेरे करीब नहीं आए हैं, आप भी जानते हैं कि हम दोनों के बीच क्या हुआ। किसी और के साथ शादी और किसी और के साथ वो सब करते हुए आपको अजीब नहीं लगा? दिव्यांश तुरंत बोला, नहीं लगा। उसके जवाब पर चेरी हैरान रह गई। दिव्यांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुमने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब और भी कुछ कहना है क्या तुम्हें? चेरी ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, अब मुझे आपसे ना ही कुछ पूछना है और ना ही आपको कोई जवाब देना है। मुझे बस यहाँ से जाना है, छोड़िए मुझे। ये बोलकर जैसे ही अब उसने दिव्यांश का हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा, दिव्यांश ने अपना हाथ और भी ज्यादा कस दिया। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, सवाल जवाब तो खत्म हो गए, अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर उस कार्तिक अवस्थी को अपने उतना भी करीब आने दिया जितना अब वो आ रहा था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बदन पर किसी का हाथ तो दूर, किसी की परछाई भी नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? उसकी बात सुनकर चेरी बस उसकी तरफ देखती रह गई। दिव्यांश अब उसके चेहरे पर थोड़ा और ज्यादा झुका और बहुत ही इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हारी इस बॉडी पर, तुम पर, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसों पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मेरे अलावा कोई तुम्हें उन नजरों से देख भी नहीं सकता जिन नजरों से मैं तुम्हें देखता हूँ। ये बोलते हुए उसकी गर्म सांसें चेरी के चेहरे को छू रही थी और चेरी अब झट से बोली, क्यों? आप कौन होते हैं इस बात का फैसला लेने वाले कि कौन मेरे करीब आएगा और कौन नहीं, किसे मुझे छूने का हक है और किसका नहीं? दिव्यांश उसके सवाल पर हंसा और बोला, तो फिर हाथ लगवा कर दिखाओ किसी को खुद को, किसी और को खुद को छूने की इजाजत तो दो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। ये बोलकर दिव्यांश पीछे की तरफ हट जाता है। चेरी ने कुछ पल उसे यूं ही देखा। उसका गला सूख रहा था। इस वक्त दिव्यांश के एक्सप्रेशन सच में बहुत अलग थे। उसने अपना गला तर किया और वहां से जाने लगी। अगले ही पल दिव्यांश ने उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए उसे वापस दीवार से लगाया और फिर उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जाकर लिया। चेरी हैरान रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर दिव्यांश करने क्या वाला है और जब तक वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले तो दिव्यांश उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर चुका था। चेरी शॉक्ड रह गई। दिव्यांश उसके होठों को इस कदर चूम रहा था जैसे वो न जाने कब का भूखा हो और चेरी के होंठ कोई लजीज खाना। वो उसके होठों को हल्का हल्का अपने दांतों में चबा भी रहा था, जिसकी वजह से चेरी के होठों की सारी लिपस्टिक हटती चली जा रही थी और उसे अपने होठों में दर्द भी महसूस होने लगा था। लेकिन दिव्यांश तो ठहरा, दिव्यांश रावत। वो कहाँ ही चेरी पर कोई रहम दिखाने वाला था। तकरीबन 5 मिनट वो चेरी को यूं ही किस करता रहा। चेरी ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे हुए थे और वो उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दिव्यांश को जरा सा भी खुद से अलग नहीं कर पाए। और अब जब 5 मिनट बाद दिव्यांश ने उसे छोड़ा तो दिव्यांश उसके चेहरे पर झुककर ही गहरी गहरी सांसें लेने लगा। चेरी भी बेहद गहरी सांसें ले रही थी। उसकी तो सांसें रुक चुकी थी। अगर दिव्यांश और 2-4 पल उसे छोड़ना नहीं तो। वो हैरानी से दिव्यांश की तरफ देख रही थी और दिव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, ये पिंक लिपस्टिक बेकार थी, आइंदा से मत लगाना। जो आज फार्म हाउस में लगी हुई थी वो ज्यादा बेटर थी, उसका टेस्ट अच्छा था। ये बोलकर उसने अपने होठों पर अपनी जीभ को गोल घुमाया और फिर तुरंत वहां से चला गया। चेरी बस उसे जाते देखती रह गई। उसे तो अभी तक समझ नहीं आया था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। दिव्यांश ने यूं पार्टी में उसे किस किया, अगर उन्हें कोई देख लेता तो? बाकी सबका तो चलो छोड़ो, अगर निहारिका ही उन्हें देख लेती तो?
वो अभी भी चौंकते हुए उस तरफ देख रही थी जहां से दिव्यांश गया। वो गहरी सांस लेकर बोली, मुझे एवोकाडो से दूर रहना होगा। उन्होंने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मैं उन्हें यूं बार बार अपने करीब नहीं आने दे सकती। उन्हें बहुत प्रॉब्लम है ना कि कोई मेरे करीब आएगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं भी देखती हूँ कि वो क्या करते हैं। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी। वो भी तो किसी और से शादी कर रहे हैं ना, तो मुझे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर काफी सख्त एक्सप्रेशन थे। वो अब आगे की तरफ आए और धरा के पास चली गई। धरा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चेरी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई नो, अब तुम बड़ी हो गई हो और अपनी लाइफ के डिसीजन तुम खुद ले सकती हो। अब क्या, तुमने तो छोटे होते हुए भी अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लिए थे, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ का एक डिसीजन मैं लेना चाहती हूँ चेरी। चेरी हैरान रह गई। धरा मुस्कुराए और बोली, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सबका जवाब तुम्हें मिलेगा। तुम आओ मेरे साथ। ये बोलकर वो स्टेज पर आगे की तरफ बढ़ गई जहां पर व्योम पहले से ही खड़ा था। अब धरा भी उसके साथ आकर खड़ी हुई। चेरी को वहां पर बहुत अजीब लग रहा था। व्योम धरा की तरफ देखते हुए बोला, आर यू सीरियस क्राई बेबी? तुम सच में ये करना चाहती हो? चेरी उन दोनों को हैरानी से देख रही थी। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही धरा मुस्कुराए और बोली, यस ऑफ कोर्स मिस्टर रावत, मैं सीरियस हूँ और मैं सच में ये करना चाहती हूँ। मैं आज अपनी चेरी के लिए एक डिसीजन लेना चाहती हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराए और अगले ही पल उसने व्योम के हाथों से माइक ले लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, अटेंशन एवरीबॉडी, आई होप आप लोग ये पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आप सब लोगों के दिल में एक सवाल भी होगा कि आखिर रावत मैंशन में ये पार्टी रखी क्यों गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पार्टी रखी गई है मिस्टर दिव्यांश रावत की एंगेजमेंट अनाउंसमेंट के लिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सब लोग क्लैप करने लगे और साथ ही साथ हूटिंग भी। धरा ने निहारिका और उसके मॉम डैड को स्टेज पर बुलाया और साथ ही साथ दिव्यांश को भी। दिव्यांश ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए थे। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद एटीट्यूड झलक रहा था। धरा मुस्कुराते हुए बोली, ये है निहारिका कपूर, दिव्यांश की होने वाली लाइफ पार्टनर। उसकी बात पर अब सब लोगों ने एक बार फिर से तालियां बजानी शुरू कर दिया था। दिव्यांश ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे क्योंकि उसे इंतजार था धरा के उस मूव का जो वो अब चलने वाली थी। धरा मुस्कुराते हुए बोली, होल्ड ऑन एवरीबॉडी, सिर्फ इतना ही नहीं, आप सब लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ भी है क्योंकि रावत मेंशन में सिर्फ एक ही शादी नहीं हो रही है, बल्कि एक शादी और हो रही है। उसकी बात सुनकर चेरी के चेहरे पर भी सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए क्योंकि अभी तो ध्रुवांश और रावी बहुत छोटे थे। उनकी शादी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता था, तो फिर धरा और किसकी शादी की बात कर रही है। तभी धरा ने मुस्कुराते हुए चेरी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, दूसरी शादी होगी चेरी और मिस्टर कार्तिक अवस्थी की। प्लीज मिस्टर कार्तिक अवस्थी, आप यहाँ आइए। ये बोलते हुए उसने सामने खड़े कार्तिक की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ आया। धरा की बात सुनकर दिव्यांश की गुस्से से मुठियां कस चुकी थी। अब उसे समझ में आया कि कार्तिक उसके सामने किन बातों का जिक्र कर रहा था और धरा भी बार बार उसे किस चीज के लिए सुना रही थी। उसके जबड़े पूरी तरह से कसे हुए थे। वहीं धरा ने चेरी का हाथ कार्तिक के हाथ में रखा और बोली, आई होप तुम मेरे इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करोगी चेरी, और ट्रस्ट मी, मेरा ये डिसीजन तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। उसकी बात पर चेरी कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस कार्तिक को देखने लगी और फिर उसकी नजरें दिव्यांश पर गई। उसे देखते ही उसे दिव्यांश की कही हुई बातें याद आने लगी। तो फिर हाथ लगवा कर दिखाओ किसी को खुद को, किसी और को खुद को छूने की इजाजत तो दो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। वो बातें याद करते हुए चेरी के रोंगटे खड़े हो गए। रावत मेंशन। दिव्यांश की बातों को याद करते हुए चेरी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसकी नज़र अपने हाथ पर गई जो कार्तिक के हाथ में था। उसने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन कार्तिक ने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर थाम लिया और बोला, आई प्रॉमिस चेरी की मैं आपके डिसीजन की पूरी रिस्पेक्ट करूंगा। अगर आप चाहती हैं तो ही ये शादी होगी, वरना इस अनाउंसमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपका डिसीजन जानना चाहता हूँ। आई नो आपकी स्ट्रॉबेरी ने आपके लिए फैसला लिया है, लेकिन मेरे लिए आपका फैसला मायने रखता है। उसकी बात सुनकर चेरी अब उसकी तरफ देखती रह गई। एक तरफ दिव्यांश था जो उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं कोई चीज़ हो। उसके इमोशंस की उसे बिल्कुल भी कदर नहीं थी।
एक पल में उसने पूरी तरह से चेरी को अपना बना लिया था और दूसरे ही पल वो उसे अकेला छोड़कर फार्म हाउस से चला गया था। उन बातों को याद करते हुए चेरी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। दिव्यांश गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। चेरी का हाथ कार्तिक के हाथ में देखकर उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी और उसे यूं देखकर चेरी ने अब एक गहरी सांस ली और कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ये रिश्ता मंजूर है मिस्टर अवस्थी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी स्ट्रॉबेरी ने मेरे लिए कोई फैसला लिया है तो वो फैसला गलत हो ही नहीं सकता। आप बेफिक्र रहिए, बेमन से कुछ भी नहीं होगा, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। उसकी बात सुनकर दिव्यांश का दिल और भी ज्यादा जल उठा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे की एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लिए थे। वही धरा की नज़र चेरी और कार्तिक से ज्यादा तो दिव्यांश पर थी। उसने पहले उसे गुस्सा करते हुए भी देखा और फिर उसे नॉर्मल होते हुए भी देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वही व्योम उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, जो तुम कर रहे हो ना, अब तक तो सिर्फ तुमने अपना एक्शन किया है, सामने वाले का रिएक्शन आना बाकी है और कहीं ऐसा ना हो उसका रिएक्शन देखकर तुम्हारा अपना एक्शन तुम भूल जाओ। उसकी बात पर धरा बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे तो समझ नहीं आया कि आखिर व्योम ने उसे मोटिवेट किया या फिर डिमोटिवेट। वहीं अब उसने इन सब बातों से अपना ध्यान हटाया और चेरी और कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। और कार्तिक, तुम तो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हो और अब मैं तुम्हें अपनी चेरी दे रही हूँ, सो इसे संभाल कर रखना। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, खुद से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा मैं चेरी को, आई प्रॉमिस मिसेज रावत। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर चेरी इतना तो समझ गई थी कि धरा कार्तिक को पर्सनली जानती है। अगर ऐसा है तो उसे कार्तिक के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि धरा यूं ही चेरी का हाथ किसी के हाथ में नहीं देगी। वो बस हल्का सा मुस्कुराए और अब दोबारा उसकी नज़र दिव्यांश पर गई, जिसने निहारिका की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। उन दोनों को यूं देखकर उसे एक बार फिर से वो तकलीफ होने लगी, लेकिन अगले ही पल अब उसने उन दोनों से अपनी नज़रें हटा ली, पर निहारिका कहाँ ही उसे चैन से रहने देने वाली थी। हालांकि उसे दिव्यांश और चेरी के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं था, लेकिन वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है हमें चेरी और कार्तिक को कंग्रेचुलेशन कहना चाहिए। आई मीन, उन्हें तो हमारी एंगेजमेंट के बारे में पता था, लेकिन उनकी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो एक सरप्राइज है ना, तो चले उन्हें कांग्रेचुलेशंस बोलने। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, फिलहाल मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। तुम्हें उन्हें कंग्रेचुलेशन करना है तो तुम जाओ और करो, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा। ये बोलकर उसने निहारिका की कमर से अपना हाथ हटाया और तुरंत वहां से चला गया। निहारिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अब दिव्यांश को प्रॉब्लम क्या हुई। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु अभी पार्टी में ही था। तभी उसके असिस्टेंट ने आकर उसे बताया कि व्योम उससे मिलना चाहता है। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहां पर व्योम खड़ा था। वो अपने असिस्टेंट को अपने हाथों में पकड़ा हुआ वाइन का गिलास देकर व्योम की तरफ आया। वही व्योम उसकी तरफ देखते हुए बोला, हेलो मिस्टर खुराना, सो नाइस टू सी यू हियर, आई होप आप इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। व्योम की बात पर अभिमन्यु कुछ कहता, उससे पहले ही रावी वहां पर आए और व्योम की तरफ देखते हुए बोली, डैड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इंसान के बारे में बताया था ना, वो जो शायद किसी का ड्राइवर या किसी का पर्सनल असिस्टेंट है, जिसने मेरी ड्रेस खराब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही व्योम बोला, वेट रावी, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। वेल, अगर तुम वेट नहीं कर सकती तो तुम इनसे मिलो, ये है मिस्टर अभिमन्यु खुराना, मेरे बिजनेस पार्टनर। उसकी बात सुनकर रावी, जो दोबारा कुछ बोलना चाहती थी, वो एकदम से चुप रह गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभिमन्यु को देखने लगी। व्योम अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोला, ये अभी 2 साल पहले ही इंडिया आए हैं और इंडिया आते ही इन्होंने अपना पूरा बिजनेस पूरे एशिया में फैला दिया है। रावी अटकती हुई आवाज में बोली, बिजनेस पार्टनर। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मिस रावी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और रावी का गला सूखने लगा था। उसने न जाने अभिमन्यु को क्या कुछ नहीं सुना दिया था, लेकिन अभिमन्यु तो उसके ही डैड का बिजनेस पार्टनर निकला। उसे यूं देखकर व्योम एक बार फिर से बोला, रावी, हेलो करो ना। व्योम की बात सुनकर रावी ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और अभिमन्यु ने उसका हाथ पूरी तरह से अपने हाथ में जकड़ लिया। वो अपने अंगूठे से रावी का हाथ सहला रहा था और उसे इस तरह की हरकत करते हुए महसूस कर रावी के रोंगटे खड़े होने लगे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन अभिमन्यु का टच बहुत ज्यादा अजीब था, बहुत ही ज्यादा सेंसुअल था। उसका गला अब और भी ज्यादा सूखने लगा था।
व्योम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो चाहता था कि तुम मिस्टर अभिमन्यु खुराना से मिलो क्योंकि ये सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि तुम्हारे कॉलेज। अभी वो बोल ही रहा था कि रावी ने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा और बोली, मुझे मम्मा ने कुछ काम कहा था डैड, मैं अभी वो काम करके आई। ये बोलकर वो तुरंत वहां से भाग गई और व्योम बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और बोला, आई गैस। वो थोड़ा नर्वस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमन्यु बोला, इट्स ओके मिस्टर रावत। वैसे भी रावी से बहुत जल्दी मेरी मुलाकात होने ही वाली है। आप तो जानते ही हैं कि मैं कॉलेज ज्वाइन करने वाला हूँ। मेरा ये टीचिंग का जो शौक है ना वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता और मेरे लिए वो भी एक ड्रग है जिसके बिना रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। सो बिजनेस अपनी जगह और टीचिंग अपनी जगह। उसकी बात सुनकर व्योम हंसा और बोला, मानना पड़ेगा आपको मिस्टर अभिमन्यु खुराना, काफ़ी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी है आप। जैसे ही उसने कहा तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अपना फ़ोन बजते हुए देखो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी। ये बोलकर वहां से साइड हट गया और वही अभिमन्यु के चेहरे पर अब तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो रावी के बारे में सोचते हुए बोला, स्ट्रेंज नहीं, बहुत स्ट्रेंज पर्सनैलिटी और अब ये सब स्ट्रेंज पर्सनैलिटी मिस वाइन के होश उड़ाने वाली है। ये बोलकर वो दूर खड़ी रावी की तरफ देखने लगा, जो धरा के पीछे खड़ी थी और अभिमन्यु की नज़रें वो खुद पर महसूस कर सकती थी। अभिमन्यु का पर्सनल असिस्टेंट दमन वहां पर आया तो अभिमन्यु अब तुरंत उसके साथ वहां से निकल गया। उसे एक पार्टी अभी और अटेंड करनी थी। उसके जाने पर रावी ने एक गहरी सांस ली और बोली, ओह गॉड, थैंक गॉड मैंने डैड के सामने कुछ बोला नहीं था, वरना वो मुझे फिर से डांटते कि मैं बिना कुछ सोच समझे ही कुछ भी बोल देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ चेरी कार्तिक के साथ थी कि तभी एक सर्वेंट ने आकर उसे बताया कि उसे धरा मेंशन के अंदर बुला रही है। चेरी हैरान हुई। कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई गैस आपको जाना चाहिए। वैसे भी मैं बस जा ही रहा हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा चेरी, और अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी है या फिर इस रिश्ते को लेकर आपका थॉट चेंज होता है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। मैं आपके लाइफ पार्टनर से ज़्यादा आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर चेरी बस हल्का सा मुस्कुराई। कार्तिक मुस्कुराते हुए वहां से बाहर की तरफ चला गया तो अब चेरी अपना गाउन संभालते हुए अंदर की तरफ आई। उसने ये भी नहीं देखा था कि धरा जिसके लिए वो अंदर जा रही है वो अंदर नहीं बल्कि बाहर ही कुछ ही दूरी पर उसके सामने खड़ी थी। चेरी अंदर की तरफ आए और धरा के रूम में जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और अगले ही पल अपनी गोद में उठाकर चेरी के रूम की तरफ लेकर बढ़ने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि दिव्यांश था। रावत मेंशन। चेरी हैरानी से दिव्यांश की तरफ देख रही थी जिसने उसे गोद में उठाया हुआ था। वो अटकती हुई आवाज में बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं एवोकाडो? छोड़िए मुझे 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 स्ट्रॉबेरी के पास जाना है, उन्होंने मुझे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश बोला, सॉरी रेड, लेकिन तुम्हें तुम्हारी स्ट्रॉबेरी ने नहीं बल्कि मैंने अंदर बुलवाया था। वो क्या है कि मेरा मूड हो रहा था। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एकदम डेविल एक्सप्रेशन थे और उसकी मूड वाली बात सुनकर चेरी हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, मूड से क्या मतलब है आपका एवोकाडो? अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश उसे लेकर उसके रूम के अंदर आया और उसे बेड पर लेटाकर बोला, इतनी भी मासूम नहीं हो तुम रेड कि तुम्हें समझ ना आए कि आखिर मेरा मतलब क्या है। उसके मुंह से अपने लिए वो रेड शब्द दोबारा सुनकर चेरी को कुछ होने लगा था। वो बिस्तर से उठते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे बाहर स्ट्रॉबेरी के पास जाना है। ये बोलते हुए वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन दिव्यांश ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे रोक लिया और अगले ही पल सामने साइड टेबल से रिमोट उठाया और दरवाजा लॉक कर दिया। चेरी हैरान रह गई। दिव्यांश ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई रेड, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ। मेरा मूड है और तुम जानती हो मेरा मूड किस चीज़ का है, और जब तक तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर देती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। चेरी गुस्से से बोली, ओह रियली, सीरियसली एवोकाडो, आप एक बार फिर से उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अभी निहारिका कपूर से आपकी शादी की अनाउंसमेंट हुई है और मेरी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट भी हुई है, फिर भी आप मेरे साथ वो सब करने का सोच रहे हैं। दिव्यांश ने अपनी शर्ट को साइड में फेंका और बोला, सोच नहीं रहा हूँ रेड, मैं सब करूँगा भी। ये बोलते हुए अब उसने चेरी को हल्का सा धक्का दिया तो चेरी सीधा बिस्तर पर गिरी। चेरी एकदम हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी।
ये बोलकर वो जैसे ही उठने लगी, दिव्यांश ने उसके आसपास अपने हाथ रखे और बिल्कुल उसके कानों के पास अपने होंठ लाकर बोला, तुम्हें सच में लगता है रेड कि तुम मुझे रोक सकती हो? ये बोलते हुए वो जिस तरह से उसके कानों के पास फुसफुसाए जा रहा था, उसकी आवाज़ बेहद गर्म थी। उसकी वो आवाज़ सुनकर चेरी के कान भी गर्म होने लगे थे। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था और उसके हाथ दिव्यांश के कंधों पर थे। दिव्यांश ने अब उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उन्हें बिस्तर पर ऊपर की तरफ लगाकर बड़ी ही सेडिक्टिव नज़रों से चेरी को देखने लगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू नो वॉट रेड, यू आर लुकिंग सो सेक्सी, सो गॉर्जियस। तुम्हें देखते ही मन किया कि तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं, पर बाहर वो सब ड्रामा चल रहा था तो थोड़ा टाइम लग गया। पर तुम सोच भी नहीं सकती मैंने खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल किया। ये बोलते हुए अब उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया और चेरी को कुछ कुछ होने लगा। वो प्यार करती थी दिव्यांश से, वो भी अब से नहीं बचपन से। दिव्यांश बेशक से उससे नफरत करता था, उससे नाराज था, लेकिन चेरी के दिल में तो वो प्यार का बीज बचपन में ही पनप चुका था और अब उसे अपने इतना करीब महसूस कर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके और दिव्यांश के बीच आज सुबह ही वो सब हुआ था जिसने उसे एक उम्मीद दी थी, लेकिन अगले ही पल दिव्यांश ने वो उम्मीद तोड़ भी दी थी। पर अब एक बार फिर से दिव्यांश उसके करीब आ रहा था। चेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वही दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे करीब आऊं रेड? यू डोंट लव मी? चेरी की आंखों में नमी तैर गई। वो तुरंत बोली, आई लव यू एवोकाडो, बट यू डोंट लव मी ना। आप तो किसी और से शादी करना चाहते हैं तो फिर क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? ये बोलते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी। वही दिव्यांश उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे सिर्फ इतना बताओ रेड, यू लव मी और यू लव मी नॉट? क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे करीब आऊं? चेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं तो चाहती हूँ आप मेरे करीब आओ एवोकाडो, और मेरे अलावा आप और किसी के करीब मत जाओ। आप सिर्फ मेरे बनकर रहो, बिकॉज आई रियली लव यू। आप किसी और के करीब जाते हैं तो दिल जलता है मेरा, लेकिन आप है कि उस दिल को जलाकर राख बनाने में लगे हुए हैं। अगर आप चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है एवोकाडो। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होठों को कर बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ रेड। आई वॉन्ट टू लव यू एंड आई वॉन्ट टू लव यू पैशनेटली, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे उतना ही प्यार करो। आई जस्ट वॉन्ट टू फील यू। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? ये बोलकर अब उसने अपने होठों को चेरी के होठों पर रख दिया और चेरी की आंखों से आंसुओं की कुछ आखिरी बूंदें बह गई। उसे लगा शायद दिव्यांश ने ये कॉन्फेंस कर लिया है कि वो उससे प्यार करता है। इसका मतलब वो निहारिका से अपनी शादी तोड़ देगा और उसे भी किसी कार्तिक अवस्थी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। वो और दिव्यांश एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब उन दोनों की शादी होगी। उसने दिव्यांश के हाथों पर अपनी उंगलियां कस दी थी और दिव्यांश अब उसे और भी ज्यादा पैशनेटली किस करने लगा था। चेरी भी उसमें खोने लगी थी। उसकी सांसें दिव्यांश की सांसों में घुलने लगी थी और दिव्यांश जो पहले उसके होठों को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था, अब उसे थोड़ा वाइल्डली किस करने लगा था और धीरे धीरे वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोने लगे थे। सामने बालकनी का दरवाजा खुला था जहां से चांद की रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी और सफेद रंग के पर्दे हवा में लहरा रहे थे। दिव्यांश अपनी शर्ट उतारकर पहले ही नीचे जमीन पर फेंक चुका था और कुछ ही देर में चेरी का पार्टी गाउन भी नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी गहरी सिसकियां उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसके हाथ दिव्यांश की पीठ पर कसे हुए थे और दिव्यांश उसके पूरे बदन को अपने होठों से प्यार कर रहा था। दिव्यांश के होठों की वजह से चेरी की पूरी गर्दन लाल पड़ती जा रही थी। रूम में एक्ट नहीं चल रहा था, इसीलिए उन दोनों के बदन पसीने से भर चुके थे, लेकिन शायद अगर एक्ट चल भी रहा होता तो उन दोनों का यही हाल होता। दिव्यांश चेरी को अंदर तक फील कर रहा था और चेरी भी अपनी बॉडी में पेन के साथ साथ एक प्लेजर भी फील कर रही थी। पार्टी में कपल डांस चल रहा था, लेकिन जिस कपल को देखने की हसरत धरा को सबसे ज्यादा थी, वही कपल वहां से गायब था। निहारिका दिव्यांश को कॉल कर रही थी, लेकिन दिव्यांश उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। वही धरा के चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन देखकर व्योम तुरंत बोला, गैस करो तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ होगा? धरा तुरंत बोली, वो जहाँ भी हो बस चेरी के पास ना हो। व्योम उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, यू नो वॉट, तुम्हारे और मेरे रिश्ते में और दिव्यांश और चेरी के रिश्ते में क्या सिमिलरिटी है? धरा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। व्योम तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही कि वहां पर भी तुम्हारी एक नहीं चली और यहाँ पर भी तुम्हारी एक नहीं चलेगी। वहां भी वो सब हुआ जो तुम नहीं चाहती थी और यहाँ भी वो सब हो रहा है जो तुम नहीं चाहती।
अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुमसे किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्राई बेबी। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वाइन का गिलास अपने होठों से लगाया और फिर चेहरे पर डेविल स्माइल लिए वहां से चला गया। वहीं धरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो तुरंत बोली, हमारे रिश्ते में आपने बेशक से मुझे लाख तकलीफें दी हो मिस्टर रावत, लेकिन उन तकलीफों को सुकून भी आपने ही दिया था। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं कि वो दोनों साथ हैं, बस इतना चाहती हूँ कि आपका खड़ूस बेटा मेरी चेरी को कोई तकलीफ ना दे, और अगर दे भी तो वो उसे सुकून भी दे। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वहीं दूसरी तरफ बिस्तर पर चेरी गहरी गहरी आहें भर रही थी। उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठा हुआ था और दिव्यांश उसके होठों के बिल्कुल करीब हो उन आहों को बहुत ही हसरत से सुन रहा था और साथ ही साथ उसकी बॉडी मूव हो रही थी। चेरी के हाथ दिव्यांश की गर्दन से लेकर उसकी पीठ तक चल रहे थे। धीरे धीरे पूरी रात बीतती जा रही थी, लेकिन चेरी और दिव्यांश दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए।